नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द लर्निंग कर्व में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि घटना चक्र पूर्वावलोकन की भूगोल श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग भारत के भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग 17 लेक्चर देख चुके हैं और 17वें लेक्चर में हमने जो 17 जो लेक्चर हुआ था, 17वें लेक्चर में हमने सिंचाई और नहर परियोजनाओं को देखा था। अब लेक्चर 18 होगा। इस लेक्चर 18 के अंतर्गत हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को देखेंगे। आइए देखते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पहला जो है आपका ये है नर्मदा नदी, यानी नर्मदा घाटी से संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, आइए उसको देखते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न पूछा गया है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों के नाम पूछे गए हैं। तो जो सरदार सरोवर परियोजना है, इससे लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं वह गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान हैं। आइए ज़रा देखते हैं थोड़ा सा इस नदी के संदर्भ में कुछ विशेष बातें। जैसे यहाँ कहा गया है कि जो नर्मदा नदी है, इसे स्थानीय रूप से इसे स्थानीय रूप से कहीं कहीं रेवा नदी भी कहा जाता है। यानी जो रेवा नदी है, नर्मदा नदी का ही अन्य नाम है। भारत की 5वीं वे पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो ये क्या है, भारत की 5वीं नदी है जो कि लंबाई के आधार पर सबसे लंबी नदी है। और पश्चिम की ओर बहने वाली ये क्या है, सबसे लंबी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। यानी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है। यह मध्य प्रदेश राज्य की भी सबसे बड़ी नदी है। यानी क्या है, ये मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। तो इसका जो बहाव क्षेत्र क्या है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात इससे लाभान्वित होने वाले तो जो राज्य होंगे है ही है। इसे अपने जीवनदायी महत्व के लिए मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यानी इसको जीवन रेखा कहाँ बोलते हैं, गुजरात और मध्य प्रदेश में इसको जो है गुजरात की जीवन रेखा या मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो जो नर्मदा नदी है, यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से उत्पन्न होती है। यानी कि क्या है, ये मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक की पहाड़ी है वहाँ से ये निकलती है और अनूपपुर जिला पड़ता है, वहीं से ये इसका उत्पन्न होती है। और फिर जो है ये पश्चिम की ओर बहकर भरूच से 30 किलोमीटर पश्चिम में खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। यानी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है और अरब सागर जो अरब सागर की एक खाड़ी है। कुछ स्रोतों में इसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत की प्रारंभिक विभाजक माना जाता है। फिलहाल ये है कि ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है और इसको गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और इसका जो बहाव क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात है। आइए देखते हैं और क्या प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। तो यहाँ पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो गया कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यानी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। इसकी व्याख्या क्या दे रहा है, इसकी व्याख्या दे रहा है सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश शामिल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपसे कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो सरदार सरोवर बांध जो है यह नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है, बनाया जा चुका है, जो कि गुजरात में स्थित है। आपका ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। सेम क्वेश्चन है, रिपीट आपका, नर्मदा नदी जो है यह संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आपका कह रहा है निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है? तो अभी हम देखे थे कि सरदार सरोवर परियोजना जो है इसका संबंध 4 राज्यों से है, जिसमें मध्य प्रदेश है आपका, राजस्थान है आपका, और राजस्थान हो गया आपका, उसके अलावा महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया आपका। तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस प्रकार से ये इससे संबंधित हैं। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्या है आपका? तो यहाँ पे आपको इसकी व्याख्या दे रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना एक महत्वपूर्ण बहुराज्यीय बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो नर्मदा नदी पर है। यह परियोजना मुख्यतः सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने के उद्देश्य रखती है। इसमें 4 राज्य शामिल हैं: गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। यह परियोजना भारत के सबसे बड़े जल संसाधन प्रबंधन में से एक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है। यानी सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ किसे मिलेगा? गुजरात को कि मध्य प्रदेश को कि राजस्थान को? उड़ीसा तो इसमें है ही नहीं आपका, तो ये तो होगा ही नहीं। या तो गुजरात होगा, मध्य प्रदेश होगा, राजस्थान होगा, या फिर महाराष्ट्र होगा। तो यहाँ पे सर्वाधिक लाभ जिसको मिलेगा जहाँ से ये नदी निकलती है, अर्थात मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन सी क्या है इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी के जल का 65.18% यानी 65% हिस्सा मध्य प्रदेश को प्राप्त होता है, जबकि गुजरात को 32% प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से गुजरात को 32% ही प्राप्त हो रहा है। महाराष्ट्र को 27% प्राप्त होता है, तो महाराष्ट्र को 27%, गुजरात को 32% और जो 65% है आपका वो मध्य प्रदेश को मिलता है। तो इस प्रकार से ये लाभ जो है मिलता है आपका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है आपका 6 क्वेश्चन नंबर है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है? तो जो मेधा पाटकर है वह सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में नहीं है। ऑप्शन डी इसका होगा। तो सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करने के उद्देश्य से ही फरवरी 1986 में समाज विज्ञानी मेधा पाटकर ने महाराष्ट्र के धुले जिले में नर्मदा धारणग्रस्त समिति की स्थापना की थी। वर्ष 1989 में अनेक स्थानीय संगठनों के विलय के साथ ही इस संगठन का नामकरण नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 7। निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? बरगी, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर या बाण सागर? तो यहाँ पे जो बाण सागर बांध है यह इंदिरा नदी पर नहीं है, बल्कि ये किस पे है? ये सोन नदी पर निर्मित बांध है। बाकी ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर और बरगी जो है ये सभी नर्मदा नदी पर निर्मित बांध हैं। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या दे रहा है कि जो नर्मदा नदी पर निर्मित होने वाली 30 बांधों की श्रृंखला में, यानी 30 बांध बने हैं इस नदी पर, जिसमें बरगी, ओंकारेश्वर तथा इंदिरा सागर शामिल हैं, जबकि बाण सागर बांध सोन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इंदिरा सागर बांध जो है आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। तो यहाँ पे व्याख्या भी इसकी आपकी अभी हम लोग पीछे देख चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ था? तो जब इंदिरा सागर बांध का निर्माण किया गया तो इंदिरा सागर बांध के निर्माण के समय मध्य प्रदेश का हरसूद जिला जो है वह जलमग्न हो गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? हरसूद मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में अवस्थित कस्बा था जो इंदिरा सागर बांध के बनने के कारण वर्ष 2004 में जलमग्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? तो ओंकारेश्वर परियोजना जो है वह नर्मदा नदी से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा।
ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या भी दे रहा है कि जो ओंकारेश्वर परियोजना है वो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर है। ओंकारेश्वर परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसकी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता 520 मेगावाट और वार्षिक सिंचाई 1.47 लाख हेक्टेयर के कृषि कमान क्षेत्र में 2.83 लाख हेक्टेयर है। कुल मिला के यहाँ पे यह है ओंकारेश्वर परियोजना में विद्युत का उत्पादन इंदिरा सागर परियोजना से नियंत्रित जल को छोड़े जाने से सीधा संबंधित है, इसलिए यह इंदिरा सागर परियोजना के लाभान्वितों में से एक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 11 आपसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई को बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है। तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वह सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाए जाने का विरोध कर रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जो है आपका नेक्स्ट है आपका भांगड़ा नांगल बांध। आइए देखते हैं भांगड़ा नांगल बांध से जो है किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये दूसरा बांध होगा, इससे पहले हमने देख चुके हैं नर्मदा नदी पर स्थित बांध देखे थे, अब देखते हैं भाखड़ा नांगल बांध। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है आपसे कि भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, यानी ये इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं। तो इसमें शामिल है आपका पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान 3 राज्य इसमें शामिल हैं आपका। इसमें हिमाचल प्रदेश शामिल नहीं है आपका। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं इसका क्या व्याख्या दे रहा है। कह रहा है भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब राज्य एवं उसके उत्तराधिकारी राज्य और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। इस प्रकार पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की यह संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में विस्तारित है। तो इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इसमें शामिल हैं आपके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा है आपका, कह रहा है कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है। तो सेम क्वेश्चन आपका वही है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम देखते हैं हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। तो आपका सी ऑप्शन इसका एकदम सही होगा। तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जो है इस परियोजना से लाभ प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका तीसरा कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो वह नदी कौन सी है आपकी सतलज नदी पर इसका निर्माण किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका, अब आते हैं हम लोग कावेरी नदी पर, देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कावेरी नदी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। तो सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा, इसका नाम है शिव समुद्रम। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। तो व्याख्या में क्या दे रहा है, व्याख्या में आपका दे रहा है जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। 1897 ईस्वी में यानी 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग नगर को बिजली की आपूर्ति के लिए सिंद्रापोंग में जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया। कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम में वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र लगाया गया।
अतः प्रश्नगत विकल्पों में डी अभिष्ट उत्तर है। तो पहला कहाँ लगा था? पहला लगा था दार्जिलिंग में बिजली के लिए जो है 1897 में लगाया गया, 1897 में लगाया गया। दार्जिलिंग को बिजली की आपूर्ति के लिए उसका नाम क्या था? सिद्रापोंग जल विद्युत उत्पादन केंद्र। तो सिद्रापोंग जल विद्युत उत्पादन केंद्र सबसे पुराना क्या है? सिद्रापोंग है। सिद्रापोंग ऑप्शन में होगा तो सिद्रापोंग मारेंगे, नहीं तो शिव समुद्रम दूसरा जो है भारत का सबसे पुराना संयंत्र है, तो शिव समुद्रम आपका होगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो ये परियोजना कहाँ पर है? तो शिव समुद्रम परियोजना जो है आपकी कर्नाटक में स्थित है आपका। तो ऑप्शन डी इसका सही होना चाहिए, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये कहाँ है आपका? कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो कावेरी नदी के जो विवाद है वह चूँकि निकलती है कर्नाटक से, कर्नाटक और तमिलनाडु तो कॉमन है आपका, तो कर्नाटक, तमिलनाडु, उसके अलावा केरल है और केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी है। यानी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पौंडीचेरी क्या है? इससे संबंधित ऐसे राज्य हैं जो इस विवाद से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दे भी रहा है आपको कि कावेरी नदी के नदी जल बंटवारे के विवाद में सम्मिलित राज्य केंद्र शासित राज्य हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पौंडीचेरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 है आपका, तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है कावेरी नदी से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो नेक्स्ट आपका है जो है नागार्जुन सागर बांध। तो आपका ये चौथे नंबर का बांध है। आइए देखते हैं इससे किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो जो नागार्जुन सागर है उसका संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश राज्य से है। ऑप्शन ए सही होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या दे रहा है। कह रहा है प्रश्नकाल के दौरान नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना थी। यह कृष्णा नदी पर निर्मित है। वर्तमान में यह परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। तो वर्तमान में क्या है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है ये जो परियोजना है, और ये जो परियोजना है आपकी कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वो है, तो वो कृष्णा नदी पर आपकी नागा अर्जुन, तो अर्जुन कृष्ण से संबंधित है, तो कृष्णा नदी पर संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कहता है नागार्जुन सागर स्थित है। तो नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर स्थित परियोजना है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 4 नंबर। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 5वां नंबर है, नागार्जुन सागर बांध स्थित है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना में स्थित है आपका। तो आपका ये बी इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं हीराकुंड बांध की ओर। देखते हैं यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यहाँ से जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है यह उड़ीसा में महानदी पर निर्मित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। यह संभलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में, यानी ये संभलपुर वहाँ जिला पड़ता है, वहाँ पर स्थित है। और यह क्या है? विश्व का सबसे लंबा बांध है। ये क्या है? विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है, यानी 25 किलोमीटर लंबा बांध है। तो इस प्रकार से ये आपका था हीराकुंड बांध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, महानदी पर निर्मित बांध का नाम है। तो कौन सा बांध है आपका? हीराकुंड बांध जो है ये है महानदी पर निर्मित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है? चंबल घाटी परियोजना। ये देखते हैं चंबल घाटी परियोजना से किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन बना है आपका वो क्या है? चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो चंबल नदी पर आपका इंदिरा सागर
गांधी सागर बांध जो है ये चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कह रहा है चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यानी इसके अंतर्गत क्या है, राजस्थान भी शामिल है और मध्य प्रदेश भी शामिल है। इस परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध यानी गांधी सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया है। तो जो गांधी सागर बांध है ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, जबकि राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध राजस्थान में है। तो राजस्थान में जवाहर सागर है, राणा प्रताप सागर है, और गांधी सागर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। दोनों ही राज्य इससे लाभ प्राप्त करते हैं चंबल नदी घाटी परियोजना से। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कहता है निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो शरावती नदी है, शरावती नदी से लाभान्वित जो होता है वो होता है केवल कर्नाटक, जबकि हीराकुंड परियोजना से जो लाभ होता है वो होता है उड़ीसा को। मयूराक्षी जो परियोजना है जो इससे लाभान्वित होता है वो होता है पश्चिम बंगाल, और उसके अलावा प्लस झारखंड भी क्या है इसके अंतर्गत शामिल है, झारखंड को भी इससे लाभ होता है। चंबल घाटी परियोजना से जो लाभ होता है वो राजस्थान को होता है प्लस मध्य प्रदेश को होता है। यानी दो आंसर इसके सही हो सकते हैं, परंतु यहाँ पे चंबल घाटी परियोजना इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि जो परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है वो 2007 में पूछा गया है। तो 2007 के हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका ये होना चाहिए, आपका ऑप्शन ए होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। यहाँ पे इसकी व्याख्या दे रहा है चंबल नदी घाटी परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश को लाभ होता है। मयूराक्षी परियोजना से पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य को लाभ होता है। हीराकुंड बांध से उड़ीसा और शरावती परियोजना से कर्नाटक राज्य लाभ प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है। तो गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का भाग है, आपका ए सही होगा। तो यहाँ पे हमने इसकी व्याख्या भी देखी है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कह रहा है गांधी सागर बांध चंबल घाटी की 4 परियोजनाओं में से प्रथम परियोजना है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित यह बांध 62.17 मीटर ऊंचा है। इस बांध का शिलान्यास वर्ष 1954 में हुआ तथा इसके विद्युत निर्माण का कार्य 1957 में शुरू किया और 1960 में पूरा हुआ। तो इस प्रकार से उत्तर ए सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है। गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, गोविंद सागर बांध या गोविंद बल्लभ बांध। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन 3 गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत जो है ये संबंधित नहीं है, जबकि गांधी सागर और जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर 3 प्रकार के बांध हमने वहाँ पे देखे थे। ऑप्शन 3 और 4 क्या होगा, इसका सी जो है आपका संबंधित नहीं होगा, तो ऑप्शन सी होगा इसका। यहाँ पे व्याख्या क्या दे रहा है, कह रहा है व्याख्या में गोविंद सागर जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी से संबंधित है गोविंद सागर भाखड़ा नांगल बांध से, जबकि गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहन नदी पर स्थित है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में, जवाहर सागर राजस्थान में चंबल घाटी योजना से संबंधित है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ राणा प्रताप सागर जो है यह चंबल नदी पर निर्मित जलाशय है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। तो यहाँ क्या कह रहा है राणा प्रताप सागर का निर्माण चंबल नदी पर हुआ है। यह राजस्थान के रावत भाटा के निकट स्थित है। जलाशय का निर्माण राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण करके किया गया है। इसका निर्माण वर्ष 1953 में शुरू हुआ था और 70 में पूरा हुआ। फिलहाल क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट, टिहरी बांध परियोजना। आइए देखते हैं यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो फिलहाल जो है आपका परियोजना से तो नहीं है, लेकिन हाँ जलवायु विज्ञान संबंधित है। कह रहा नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं
ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी तेज हवाएं हैं। तो जो जेट धाराएं होती हैं वह पृथ्वी की घूमने की दिशा में, यानी कि वह पश्चिम से पूरब की ओर चलती हैं। पश्चिम से पूरब की ओर जो है ये हवाएं चलती हैं आपकी। तो यहाँ पूर्वी हवाएं नहीं बल्कि पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली हवाएं हैं। तो पहला तो आपका गलत हो गया। फिर कह रहा है जेट धाराओं की प्रवाह गति 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो ये आपका सही है। तो ए गलत है परंतु आर सही है। तो ए गलत है परंतु आर यहाँ पे सही है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो अगर हम इसकी व्याख्या देखते हैं तो व्याख्या क्या दे रहा है, क्षोभ मंडल की ऊपरी भाग में या क्षोभ सीमा में सामान्यतः 5 से 9 मील लगभग 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यानी कि पृथ्वी सतह से लगभग 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर सैकड़ों किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पश्चिम से पूरब की दिशा में प्रवाहित होने वाली परिध्रुवीय प्रबल पवन धारा को जेट स्ट्रीम कहते हैं। जेट स्ट्रीम की खोज की पुष्टि जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, परंतु वायुमंडलीय वैज्ञानिकों ने इससे पूर्व ही जेट स्ट्रीम के अस्तित्व का सिद्धांत दिया था। जेट स्ट्रीम में पवन वेग में मौसमी परिवर्तन होता है। यह ग्रीष्मकाल की तुलना में शीतकाल में अधिक प्रबल होती है। इनमें पवन गति 129 से 225 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, परंतु इनकी गति 443 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक भी हो सकती है। अतः जेट धाराओं की प्रवाह गति 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा सही मानी जा सकती है। इस प्रकार से ये इसकी व्याख्या थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया गया है। तो टिहरी में जो बांध है आपका वो ऐसे यहाँ पे आपकी नदी है जिसका नाम है भागीरथी नदी, और यहाँ से एक नदी मिलती है आके, उसका नाम है आपका भिलंगना नदी। तो भिलंगना नदी और भागीरथी नदी यहाँ मिल जाती हैं, और अभी भी इसका नाम क्या रहता है, इसका नाम रहता है भागीरथी नदी। तो जो भागीरथी नदी है यहाँ पर जो बांध बना है इसका नाम है आपका टिहरी बांध। तो टिहरी बांध का निर्माण किस पे किया गया है, भागीरथी नदी पर किया गया। किस नदियों के संगम पे किया गया है, तो भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर किया गया है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर क्या होगा, भागीरथी नदी। यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे रहा है, भागीरथी नदी और भिलंगना, तो इनमें से हम भागीरथी नदी पर ही सही ऑप्शन टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। अच्छा, इसकी व्याख्या दे रहा है, टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना का निर्माण भागीरथी नदी पर हुआ है। यह भागीरथी और भिलंगना के संगम के आगे उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में निर्मित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। कह रहा है, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बनाई गई, किन नदियों पर बनाई गई है। तो संगम की बात कर रहा है यहाँ पे, तो भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। फिर नेक्स्ट है आपका टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स, यानी टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन दे रहा है अलकनंदा, भागीरथी, धौलीगंगा और मंदाकिनी, तो सही उत्तर क्या होगा, भागीरथी पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिहरी बांध बना है टिहरी नदी पर, यमुना नदी पर, अलकनंदा नदी पर, गंगा नदी पर। तो किस पे बना है आपका, ये गंगा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे गंगा नदी ऑप्शन होगा इसका। तो टिहरी बांध जो है उत्तराखंड राज्य में टिहरी के नज़दीक भागीरथी नदी पर बना है, परंतु भागीरथी विकल्प न होने के कारण इसका उत्तर गंगा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, नीचे दिए गए चित्र में टिहरी बांध के अवस्थापना को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो ये चित्र है इसको हमको देखने से क्या स्पष्ट होता है कि ये जो नदी है इसका नाम क्या है, इसका नाम है भागीरथी। तो ये भागीरथी नदी है और यहाँ से ये बहते हुए आगे जा रही है, ये भागीरथी नदी जो है। तो यहाँ से इसमें आके कौन सी मिलती नदी, ये आके मिलती है भिलंगना नदी, आके इसमें मिल रही है, यहाँ संगम हुआ। और यहाँ पे जो ये बांध बना इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका टिहरी बांध। तो ये आपका टिहरी बांध का निर्माण कहाँ पे हुआ, सी स्थान पे निर्माण हुआ। फिर ये नदी भिलंगना जो आगे बढ़ती है और आगे इससे एक नदी मिलती है, इसका नाम है अलकनंदा नदी और भागीरथी का मिलन कहाँ होता है, देवप्रयाग में होता है। और देवप्रयाग से ये जो नदी है ये गंगा के नाम से प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से बिंदु सी पर हम देखते हैं टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। तो बिंदु सी पर
टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। आपका नेक्स्ट है आपका दामोदर घाटी परियोजना। देखते हैं यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा तिलैया बांध इस नदी पर निर्मित है। तिलैया बांध क्या है? यह बराकर नदी पर स्थित है। तो बराकर नदी पर क्या है? तिलैया बांध का निर्माण किया गया है। तो तिलैया बांध क्या है? तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर निर्मित है। इसका निर्माण वर्ष 1953 में पूरा हुआ। इस बांध की लंबाई 366 मीटर है। इस बांध के द्वारा सिंचाई और जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो तिलैया बांध कहाँ है आपका? झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर निर्मित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है मैथान, बैल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो यह बराकर नदी पर बनाए गए हैं। ऑप्शन बी इसका सही होगा। तो यहाँ पे व्याख्या दे रहा है मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया है। तो दामोदर की सहायक नदी क्या है? बराकर है, उसी पर इसको बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 3 नंबर। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पहले दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। तो सही बात है, दामोदर को पश्चिम बंगाल का दुख कहा जाता था, यानी कि पश्चिम बंगाल का शोक क्या था? आपका दामोदर नदी थी। फिर कारण दे रहा है दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में उसका बहाव बहुत धीमा होता है। तो ये भी सही है। ए और आर दोनों सही तथा सही व्याख्या भी करता है आपका। तो सही व्याख्या भी करता है, तो आंसर इसका ए सही होगा। ए क्या है आपका? यानी कि ए आर दोनों सही तथा आर की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे जो इसका व्याख्या दे रहा है, ये दे रहा है दामोदर नदी अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होने के कारण इस क्षेत्र के लिए दुख का कारण बनती थी, जबकि निचले क्षेत्र में पानी का बहाव अपेक्षाकृत कम होता था। बहाव कम होने के बावजूद पानी की अत्यधिक मात्रा नदी बांध को तोड़कर निचले क्षेत्र में बाढ़ का कारण बनती थी। दामोदर घाटी निगम की स्थापना के बाद निर्मित अनेक बांधों के फलस्वरूप तबाही की प्रवृत्ति काफ़ी कम हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। कह रहा दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो आज़ादी के पश्चात जो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, 1948 में। तो आपका डी इसका सही होगा। तो क्या कह रहा है? कह रहा दामोदर घाटी निगम की स्थापना दामोदर घाटी निगम की अधिनियम 1948 की धारा 3 के उपधारा 1 के अनुपालन में वर्ष 1948 में किया गया। तो कुल मिलाकर दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई। ध्यान रखना हमको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 5वां है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो ये कौन सी है आपकी? ये है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। तो अगर इसकी हम व्याख्या देखें तो व्याख्या में क्या दे रहा है? व्याख्या में दे रहा है स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी निगम 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आया। दामोदर घाटी निगम का सृजन संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी वैली अथॉरिटी के समरूप किया गया है। यानी जो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए की टेनेसी घाटी है उसकी तर्ज पर ही इसका विकास किया गया है। यह तत्कालीन बिहार यानी अब झारखंड जो है एवं पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी के विकास हेतु गठित किया गया था। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत मैथान, बाल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी पर किया गया है, जबकि कोनार बांध का निर्माण कोनार नदी पर तथा पंचेत हिल बांध का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया है। तो दामोदर नदी पर कौन सा आपका? पंचेत हिल बांध है। कोनार नदी पर कौन सा है? कोनार बांध है। बराकर नदी पर आपका तिलैया बांध है। मैथान है, बाल पहाड़ी है। तो पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर है। दम है तो 5 को हिला के दिखाओ। तो पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका विविध परियोजनाएं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आपका। धन्यवाद।